नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एफएमसी में महासंग्राम सीरीज की कॉमिक्स पढ़ रहे थे और ये इसकी चौथी कॉमिक्स है। इसके पहले के कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, अभी कुछ दिन पहले ही मित्र नागराज ने मुझे मानसिक संकेत भेजकर पृथ्वी की तरफ आ रहे एक उल्कापिंड के बारे में सूचना दी थी, जिसे मैंने अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ बढ़ने से रोका था और वापस अंतरिक्ष में धकेल दिया था। परंतु आज के मानसिक संदेश में नागराज ने केवल मुझे शीघ्र ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर आने के लिए अनुरोध किया है। यानी इस बार कोई बड़ा संकट है। मुझे शीघ्रतापूर्वक महानगर पहुंचना होगा। शक्तिमान तूफान की तेजी से महानगर की तरफ बढ़ चला और इधर नागद्वीप के अंधेरे ने पाप के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व फैलाने की साजिश आरंभ करनी शुरू कर दी थी। तुम्हारी ये मतहरी शक्ति तो कमाल की शक्ति लगती है। इसके अमर स्फटिक में समाने के बाद से मुझे इसमें और शक्ति महसूस हो रही है किल्विस। ये संसार की सबसे बड़ी सम्मोहक शक्ति है, चंडकाल, जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है सिवाय सर्प प्रजाति के, क्योंकि सर्प प्रजाति में सम्मोहक शक्ति पहले से ही विद्यमान होती है। पर हाँ, इसका असर इतना तीव्र होता है कि तुम्हारे प्रभाव में आने वाला कोई भी प्राणी तुम्हारे आदेश पर अपनी जान भी दे सकता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग मेरे एक गुलाम कष्टक ने किया था, लेकिन वो शक्तिमान के हाथों मारा गया। घबराओ मत किल्विस, चंडकाल मरने वालों में से नहीं, मारने वालों में से है। मुझे पता है चंडकाल, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी ये शक्ति दी है, ताकि तुम अपनी राक्षस शक्तियों के साथ इसे मिलाकर और शक्तिशाली बन सको और उसके बाद शक्तिमान और फिर ब्रह्मांड रक्षकों को भी मारकर हमारे ब्रह्मांड का शासक बनने के अभियान को प्रशस्त कर सको। निश्चिंत रहो किल्विस, इस बार चंडकाल संपूर्ण पृथ्वी को अपना दास बनाएगा। चंडकाल और किल्विस अपने कुत्सित इरादे को लेकर उत्साहित थे और उसी समय नागद्वीप में ही एक अन्य हिस्से में राजकुमारी बिसर्पी एक गुफा में मौजूद थी, जिसका दिमाग अब चंडकाल के प्रभाव से मुक्त हो रहा था। ओह नागराज, मेरे प्रिय नागराज, ये मैं क्या कर बैठी। उस राक्षस चंडकाल के सम्मोहन में आकर मैं तुम पर यानी अपनी प्रेम पर ही वार कर बैठी। तुम पर, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और जिससे मेरा 2 बार विवाह होते होते रह गया, लेकिन जिसे मन ही मन मैं अपना पति मान चुकी हूँ। ना सिर्फ तुम पर बल्कि तुम्हारे परम मित्र सुपर कमांडो ध्रुव पर भी ना केवल वार किया, बल्कि उसे जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं नागराज अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, परंतु मेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मैं चाहे अपने वश में नहीं थी, लेकिन इस अपराध के लिए मैं अपने आप को जीवन भर माफ़ नहीं कर सकूंगी। जो हुआ उसके लिए स्वयं को दोष देने से कोई लाभ नहीं है राजकुमारी। तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया, क्योंकि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव हमारे सम्राट श्रीमान चंडकाल के शत्रु हैं और अपने सम्राट के शत्रुओं का संहार करना ही हमारा राजधर्म है और इसके लिए तुम्हें आत्मग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन, जबकि आपको ज्ञात है कि नागराज न केवल हमारा होने वाला जीवन साथी है, बल्कि इस द्वीप का कार्यकारी सम्राट भी रह चुका है। नागराज ने इस द्वीप की कई बार अनेकों संकट में सहायता की है। हमने वही कहा जो सत्य है बिसर्पी, और नागराज हमारा कार्यकारी सम्राट था, अब नहीं है, और तत्कालीन सम्राट के आदेश का पालन करना ही हमारा राजधर्म है और कालदूत अपने राजधर्म के पालन से पीछे नहीं हट सकता। राजधर्म का पालन करना आपकी विवस्था होगी महात्मन, लेकिन मेरी नहीं।
मैं उस समय चंडकाल के सम्मोहन में आकर नागराज और ध्रुव पर प्राणघातक प्रहार कर बैठी थी, पर अब मुझे कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। मैं नागद्वीप के राजवंश की वर्तमान सम्राज्ञी हूँ और इस नाते नागदेव की प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं न केवल अपने द्वीप की रक्षा करूँगी बल्कि चंडकाल को भी खत्म करूँगी। चंडकाल को खत्म करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है नाग सुंदरी। चंडकाल स्वयं तुम्हारे सामने आ गया है। दुष्ट राक्षस, तेरा इतना दुस्साहस कि मेरी स्मृति अपने वश में करके मुझसे मेरे ही मंगेतर नागराज पर प्राणघातक हमला करवाया और नागद्वीप पर कब्जा भी कर लिया। इस दुष्कृत्य के लिए विसर्पी तुम्हें मृत्युदंड देगी। विसर्पी के हाथों से तंत्र तरंगे निकलकर चंडकाल से जा टकराई। लेकिन अद्भुत, तू वाकई शक्तिशाली है नागिन। मेरे स्थान पर कोई और होता तो जलकर भस्म हो जाता, पर मैं चंडकाल हूँ, राक्षस राज चंडकाल। तेरा वार तो मैं झेल गया, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरा वार झेल सकती है। आह! चंडकाल के उस प्रचंड प्रहार से विसर्पी के पांव उखड़ गए। तेरा यह तंत्रवार मेरे इस मानव रूप पर तो असर कर सकता है चंडकाल, लेकिन शायद तू भूल गया है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, इच्छाधारी नागों की सम्राज्ञी, और मेरे इस रूप पर तेरा कोई भी तंत्रवार असर नहीं करेगा। सच कहा, लेकिन शायद तू भूल रही है कि मैं अब अमर स्फटिक का भी स्वामी हूँ और अमर स्फटिक का आदेश हर इच्छाधारी नाग मानने के लिए बाध्य होता है। उफ, मैं अमर स्फटिक की ऊर्जा का मुकाबला नहीं कर सकती। हम अब तू मेरी दासी है नागिन, और अब तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। हाँ स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। विसर्पी भी अमर स्फटिक के प्रभाव में आ चुकी थी। पृथ्वी और ब्रह्मांड पर राक्षस राज की स्थापना का उचित समय अब आ चुका है। अब चंडकाल के पास न केवल नागदेव की सत्ता थी, बल्कि अब नागदेव की जनता की शक्ति भी थी। अमर स्फटिक के प्रभाव के कारण नागदेव की जनता उसका हर आदेश मानने के लिए तैयार थी। मेरे प्रिय नाग साथियों, अब राक्षस जाति और नाग जाति को छुपकर रहना नहीं पड़ेगा। हम इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्रजाति के रूप में आए हैं और इस हिसाब से इस पृथ्वी पर हमारी सत्ता होनी चाहिए थी, लेकिन मानव नाम के कीड़ों और हमारे ही जाति के कुछ शांति प्रिय कायरों के कारण हमें आज तक अपने इस अधिकार से वंचित रहना पड़ा। पर अब और नहीं। मैं राक्षस राज और नागदेव सम्राट चंडकाल आज मानव जाति का विनाश करने और संपूर्ण पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने के लिए एक बृहद अभियान चलाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे तुम सभी की मदद चाहिए। सब हे देवकालजयी, अब आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं। सब कुछ जानते और देखते हुए भी हम कुछ ना कर सकने के लिए विवश हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य हमारे मार्ग में आड़े आ रहा है और नागराज का भी कुछ पता नहीं है। नागद्वीप की जनता चंडकाल के प्रभाव में मानव जाति के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। चंडकाल और किलमिश की जोड़ी का असर सामने आ रहा था। इस महासंग्राम में अब एक और शैतान जोड़ी वापस आने वाली थी। मेरे इस अमर असफल जीवन में अब कुछ भी नहीं रखा है गुरुदेव। पहले खजाना हाथ से गया, उसके बाद त्रिफला शक्ति, और अब ये अमर स्फटिक भी। ऊपर से हमें कायरों की भांति भागना भी पड़ा। अमर स्फटिक हमारे पास से नहीं जाता नागपाशा, अगर वो राक्षस चंडकाल हमारे साथ धोखा नहीं करता। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरे देखते रहें? मैं तो खैर आपकी नज़र में मूर्ख ही हूँ, लेकिन आपने क्या किया गुरुदेव? आप भी तो भागकर आ गए मेरे साथ। मूर्खतापूर्ण बातें मत कर चेले। अगर उस समय हम वहाँ से नहीं भागते, या तो मारे जाते या उस राक्षस के गुलाम होते। पर मेरा नाम भी गुरुदेव है नागपाशा,
और मुझसे दुश्मनी उस राक्षस को बहुत महंगी पड़ेगी। यदि हम पृथ्वी पर राज नहीं कर सकते तो उसे भी नहीं करने देंगे। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे? तू घबरा मत, बस अपने गुरु पर भरोसा रख और प्रतीक्षा कर। मैं सारी दुनिया पर तेरा राज देखना चाहता हूँ, ना कि किसी राक्षस का, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमें भी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी और गुरुदेव किसी की गुलामी कभी नहीं कर सकता। गुरुदेव के शैतानी दिमाग में कोई योजना बन रही थी। इधर शक्तिमान महानगर पहुंच चुका था। मैं महानगर तक तो आ गया हूं और अब मुझे पहुंचना होगा ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में, जहां नागराज ने मुझे मानसिक संदेश भेजकर आने को कहा है। इतने वक्त के बाद आज पहली बार ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में मेरा जाना होगा। पहले कभी ब्रह्मांड रक्षक टीम को मेरी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर अगर इस बार उन्होंने मुझे भी यहाँ बुलाया है तो मामला अवश्य गंभीर होगा। खैर, ये तो अंदर जाने पर ही पता चलेगा, जहाँ सभी ब्रह्मांड रक्षक बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं। शक्तिमान नीचे उतर रहा था, जहाँ मौजूद थे ब्रह्मांड रक्षक। ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में तुम्हारा स्वागत है मित्र शक्तिमान। मित्र नागराज, मैं यहाँ तुम्हारा मानसिक संदेश प्राप्त होने पर आया था, परंतु यहाँ बुद्धि बल के महारथी सुपर कमांडो ध्रुव, वंडरमैन परमाणु, रात के रक्षक डोगा, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील, नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति और जिंदा मुर्दे एंथोनी की पूर्व उपस्थिति ये बता रही है कि कोई बहुत बड़ा संकट आया है और इसलिए मुझे भी यहाँ पर बुलाया गया है। बोलो मित्र नागराज, ऐसा क्या संकट आ पड़ा है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है? मित्र शक्तिमान, इस बार जो संकट है वो काफ़ी बड़ा संकट है, जिसके लिए तुम्हें बुलाना आवश्यक था। वास्तव में मैंने तुम्हें इनके आदेश पर बुलाया है शक्तिमान। श्वेत शक्तियों के श्रेष्ठ और शिकागी धारक बाबा गोरखनाथ। प्रणाम स्वीकार करें बाबा गोरखनाथ, आपके दर्शन होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आयुष्मान भव वत्स, आदेश करें, आपने मुझे किस प्रयोजन हेतु बुलाया है? शक्तिमान, एक बार फिर से तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि पृथ्वी पर एक भीषण संकट मंडरा रहा है और इस बार पृथ्वी पर सिर उठाने वाली मुसीबत का नाम है राक्षस चंडकाल, जो न केवल पहले से अधिक शक्तिशाली और क्रूर है, अपितु अब अमर स्फटिक प्राप्त होने के बाद और अधिक खतरनाक हो गया है। एक क्षण ठहरिए गुरुवर, आपने राक्षस चंडकाल कहा, क्या असुर अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं? हाँ वत्स, पर मैंने तो सुना था कि ब्रह्मदेव के शाप के कारण राक्षस अब पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकते। राक्षस अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। परमपिता ब्रह्मदेव के शाप के कारण केवल वही राक्षस पृथ्वी पर नहीं रह सकते थे जो असुर लोक से पृथ्वी पर आए थे, परंतु राक्षस यानी असुर जो युगों से पृथ्वी पर रहते आए हैं और पृथ्वीवास के दौरान कई राक्षसों ने यहाँ मानव और गंधर्व जाति में विवाह भी किए हैं और संतान भी प्राप्त की है। चंडकाल भी ऐसे एक असुर कुल का राक्षस है, जिसके माता पिता में से एक असुर और दूसरा गंधर्व था, इसलिए चंडकाल पृथ्वी पर रह सकता है। चंडकाल अपने पिता असुर सम्राट भद्रकाल से भी अधिक क्रूर और शक्तिशाली साबित हुआ। सैकड़ों वर्ष पहले उसने न केवल देवताओं से कई युद्ध लड़े, बल्कि पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर भी कब्जा कर लिया था, परंतु ब्रह्मदेव के शाप के कारण असुरों को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ गया और इससे चंडकाल की शक्ति भी आधी रह गई। तब चंडकाल ने अपनी आसुरी शक्तियों के विस्तार के लिए स्वयं को समाधिस्थ कर लिया और एक लंबे समय के बाद वो फिर से जागृत हुआ, ताकि फिर से पृथ्वी पर राक्षस राज की स्थापना कर सके। बाबा गोरखनाथ की बात सारे ब्रह्मांड रक्षक ध्यान से सुन रहे थे। क्षमा कीजिएगा बाबा गोरखनाथ, क्या वाकई में किसी मणि या स्फटिक में इतनी शक्ति हो सकती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर संकट आ सकता है? मुझे ये सब बातें कुछ हास्यास्पद लग रही है।
कदाचित तुम ये बात इसलिए कह रहे हो वत्स, क्योंकि तुम नाभिकीय ऊर्जा युक्त वैज्ञानिक पोशाक पहने हुए हो और तुम्हारी शक्तियाँ विज्ञान की देन है। परंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि विज्ञान के आगे भी एक क्षेत्र होता है जिसे पराविज्ञान अथवा अलौकिक की संज्ञा दी जाती है, और इस क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती है। इस अलौकिक क्षेत्र की शक्तियाँ ही जो पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र जैसे आविष्कारों की जनक है, और जिसे आज भी विज्ञान एक स्वप्न मानता है। मणि अथवा स्फटिक उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना कि उन्हें उन्हीं अलौकिक शक्तियों के द्वारा सिद्ध करके बना दिया जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जब ऐसी शक्तियाँ गलत हाथों में पड़ने के कारण संसार में विनाश का तांडव मच गया, और आज भी वही स्थिति आ चुकी है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि स्थिति की गंभीरता को तुम कितना मानते हो। हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं बाबा गोरखनाथ, लेकिन इस समस्या का कोई निदान भी तो होगा। तुम्हारी बात सही है वत्स शक्तिमान, परंतु समस्याओं का निदान इतनी आसानी से नहीं होता। स्मरण रहे कि अब चंडकाल न केवल अपनी आसुरी शक्तियाँ जागृत कर चुका है, बल्कि अब उसके पास इच्छाधारियों की सबसे बड़ी शक्ति अमर स्फटिक भी है। वो स्फटिक जो नागों के लिए अत्यंत ही पवित्र और शक्तिशाली वस्तु है, और इसके पूर्व भी एक बार नाग जाति अमर स्फटिक की तलाश में राजनगर में तबाही मचा चुकी है। अब वो स्फटिक चंडकाल के हाथों में है और नाग जाति उसके हर आदेश का पालन करेगी। ये तो स्पष्ट है कि उसके इरादे नेक नहीं होंगे। वह पुनः पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने के अपने पुराने स्वप्न को पूरा करने का प्रयास जरूर करेगा, और इस बार शायद तुम्हें चंडकाल को रोकने में अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़े। और यदि तुम लोग उसे रोकने में सफल रहे तो याद रखना, मानवता तो तबाह होगी ही, बल्कि आने वाला समय पृथ्वी के लिए अंतिम सिद्ध होगा। और यदि तुम लोग उसे रोकने में असफल रहे तो याद रखना, मानवता तो तबाह होगी ही, बल्कि आने वाला समय पृथ्वी के लिए अंतिम सिद्ध होगा। मैं गोरखनाथ जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। असुर हमेशा से ही शक्ति और सत्ता के लोभी रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में इनके काले कारनामे भरे पड़े हैं। जब भी असुरों को शक्ति प्राप्त होती है तो उनकी कुदृष्टि सर्वप्रथम स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर राज्य हड़पने के लिए ही पड़ती है। देवी माँ का अंश होने के कारण मैं स्वयं हजारों वर्षों से असुरों का ये आचरण देखती आ रही हूँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि उनका ये आचरण कभी बदलने वाला नहीं है। आज भी यही स्थिति है, और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि चंडकाल भी जल्द ही ऐसा कोई कदम उठाएगा जो संपूर्ण पृथ्वी और मानवता के लिए हितकर नहीं होगा। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए गोरखनाथ जी कि हमें क्या करना चाहिए। किसी भी समस्या का जब कारण ज्ञात हो तो उसका निवारण भी ज्ञात हो जाता है देवी शक्ति। इस मामले में भी हमें यही करना होगा। हमें सर्वप्रथम अमर स्फटिक के विषय में जानना होगा कि वास्तव में अमर स्फटिक क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं, और किस प्रकार से चंडकाल अमर स्फटिक से शक्ति प्राप्त कर रहा है। इन सब प्रश्नों के उत्तर केवल महात्मा कालदूत ही दे सकते हैं, जो स्वयं अभी चंडकाल के प्रभाव में हैं। और अगर अमर स्फटिक के विषय में जानना है तो हम में से किसी एक को नागद्वीप जाकर कालदूत से मिलना होगा। नागराज और ध्रुव का अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाकी किसी ब्रह्मांड रक्षक को कालदूत कभी कुछ बताएंगे नहीं। इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है वत्स शक्तिमान। यदि ऐसी बात है तो मैं नागद्वीप अवश्य जाऊंगा बाबा गोरखनाथ। मानवता की सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। मैंने अपने सूर्यांशी समुदाय से कई बार महात्मा कालदूत के बारे में सुना है। उन्होंने कई बार नागों के रक्षार्थी सही विश्व को कई बार बड़े बड़े खतरों से बचाया है। वे भले ही मुझे ना पहचानते हो, पर मुझे आशा है कि मैं उनसे अमर स्फटिक के बारे में उचित जानकारी हासिल कर ही लूँगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है वो सफल रहे वत्स।
निश्चिंत रहें बाबा गोरखनाथ, मैं शीघ्र ही आप सबसे आकर मिलता हूँ। मैं इसके पूर्व भी नागद्वीप जा चुका हूँ, इसलिए मुझे नागद्वीप जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ मैं सभी ब्रह्मांड रक्षकों के साथ साथ बाबा गोरखनाथ के भी मानसिक संपर्क में रहूँगा, ताकि मैं प्रत्यक्ष जो भी देखूँगा, सुनूँगा या समझूँगा वो भी देख समझ सकेंगे। द्रुत गति से उड़ता हुआ शक्तिमान जल्द ही नागद्वीप पर जा पहुँचा। अद्भुत है ये नागद्वीप, जहाँ पर भांति भांति के इच्छाधारी सर्प रहते हैं, और अद्भुत है इसके संस्थापक महात्मा कालदूत, जो इसे अपने यौगिक शक्ति के बल पर संसार के लिए अदृश्य रखते हैं। परंतु मैं भी स्वयं एक योगी हूँ, इसलिए मैं इस अदृश्य द्वीप को देख सकता हूँ। अब मुझे इस द्वीप पर उतरकर महात्मा कालदूत की गुफा ढूंढनी होगी, और ये कार्य मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो रही महात्मा कालदूत की गुफा, जिसमें महायोद्धा त्रिनाग कालदूत गहन समाधि की अवस्था में विराजमान है। पूरी गुफा में उनके आराध्य महादेव शिव के मंत्र गूंज रहे हैं। ओम नमः शिवाय। महात्मा कालदूत कौन है जिसने हमारी समाधि को भंग करने का दुस्साहस किया है? क्षमा करें महात्मन, आपकी समाधि भंग करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु आपसे बात करना भी आवश्यक था। इसके लिए मुझे आपको जगाना पड़ा। तुम तो शक्तिमान हो, जिससे कुछ समय पहले हम मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं शक्तिमान ही हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। दरअसल मैं यहाँ नागराज के कहने पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ महात्मन। नागराज के कहने पर? यदि तुम नागराज के कहने पर यहाँ आए हो तो शीघ्र लौट जाओ शक्तिमान, क्योंकि नागराज हमारे सम्राट का शत्रु है, और शत्रु के मित्र से हम वार्ता नहीं कर सकते। शांत हो जाइए महात्मन, आप एक तपस्वी हैं, और तपस्वी को क्रोध शोभा नहीं देता। तपस्वी से भी पहले हम एक योद्धा हैं शक्तिमान, और हमारा राजधर्म ये कहता है कि अपने राजा के शत्रु से हम कोई वार्ता नहीं कर सकते, फिर चाहे वो नागराज ही क्यों ना हो। यदि आप एक योद्धा हैं तो शायद आप भूल रहे हैं महात्मा कि एक सच्चा योद्धा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा मत से संबंध रखता है, उसके लिए मानवता अथवा सच्चाई सर्वप्रथम होती है, जिसे झुटलाकर वो योद्धा नहीं कहला सकता। मत बोलिए कि आज भले ही नागराज आपका शत्रु है, परंतु जब वो यहाँ का सम्राट था तब उसने आपके इस द्वीप और प्रजा की भलाई के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। यहाँ तक कि उसने अपना पद और बिसर्पी तक के संबंध त्याग दिए हैं। नागराज तो गैर होते हुए भी इस द्वीप के लिए बहुत कुछ कर गया महात्मन, लेकिन आप तो नागद्वीप के संस्थापक और संरक्षक हैं। पर ये आपका कैसा राजधर्म है कि आप सिंहासन पर सत्तारूढ़ व्यक्तियों के गलत सही हर आदेश का पालन करने के लिए विवश हो जाते हैं। याद रखिए, अत्याचार और पाप तभी सिर उठाते हैं जब सत्य और न्याय चुपचाप देखते रहते हैं, और नागद्वीप के मामले में भी यही लगता है। आपको महाभारत का प्रकरण स्मरण होगा महात्मन। महाभारत का युद्ध होने के पीछे केवल दुर्योधन की संपूर्ण हस्तिनापुर पर राज्य करने की महत्वाकांक्षा ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे भीष्म पितामह, कुलगुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महापुरुषों का मौन रहना भी एक कारण था। यदि उस समय उन महापुरुषों ने दुर्योधन का विरोध किया होता तो महाभारत जैसा भीष्म नरसंहार नहीं होता। आप इस द्वीप के संस्थापक हैं, और इस द्वीप की प्रजा आपके लिए आपकी संतान की भांति है। इसे चंडकाल जैसे असुर के हाथों में सौंपने से बेहतर है कि आप स्वयं इसे नष्ट कर दें, ताकि आने वाले समय में जब वही द्वीप आपके सामने जलकर भस्म होगा तो कदाचित आपसे सहन नहीं हो पाएगा महात्मन। या फिर मैं ये समझ लूँ कि आपके तपस्वी वाले चोले ने आपके अंदर के योद्धा कालदूत को कायर बना दिया है। बस शक्तिमान, बस। हम ना तो कायर हैं और ना ही अपनी प्रजा का अहित देखना चाहते हैं।
नागदेव और नागदेव की प्रजा हमें अपनी संतान जैसी प्रिय है शक्तिमान, परंतु हमारी व्यवस्था ये है कि हम अपने ही बनाए हुए नियमों के कारण नागदेव की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तुमने अभी महाभारत का नाम लिया था ना, तो सुनो शक्तिमान। महाभारत में जिस प्रकार गंगापुत्र भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति राजधर्म का पालन करने के लिए विवश थे, उसी प्रकार हम भी नागदेव के सिंहासन के लिए वचनबद्ध हैं। गंगापुत्र भीष्म यदि चाहते तो कौरवों का नाश करके पांडवों को राजगद्दी प्रदान कर सकते थे, परंतु अपने राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटे, और यही हमारा भी धर्म है। मैं आपको आपके धर्म के मार्ग से हटने के लिए नहीं कह रहा महात्मन, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें और मुझे मार्ग दिखाएं, ताकि नागद्वीप में सब कुछ पहले जैसा हो सके। मैं अपने राजा के विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं आपको राजा के विरुद्ध जाने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। मैं केवल आपसे अमर स्फटिक के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि चंद्रकाल को रोकने का कोई मार्ग निकाल सकूँ। तुम ठीक कहते हो शक्तिमान। हम मानते हैं कि हम अपने राजधर्म से विवश अपने सम्राट के विरुद्ध नहीं जा सकते, परंतु तुम्हें अमर स्फटिक के बारे में बताने में कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम तुम्हें अमर स्फटिक से जुड़ा हुआ हर रहस्य बताएंगे। सुनो, ये बात आज से हजारों वर्ष पहले की है शक्तिमान। प्रथम देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं और असुरों में सदा द्वेष की स्थिति बनी रहने लगी थी। प्रायः देवों और असुरों में वाद विवाद और युद्ध होते रहते थे। असुर सदैव ही सत्ता और शक्ति के लोभी रहे हैं, इसलिए आए दिन वो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए चढ़ाई कर दिया करते थे, जिस कारण देवताओं और असुरों में युद्ध की स्थिति बन आती थी। इन युद्धों में सैकड़ों देव और असुर मारे जाते थे, परंतु निर्णय किसी के भी पक्ष में नहीं हो पाता था। देवों के साथ साथ भगवान विष्णु और अन्य ऋषि मुनि भी इस बात से बड़े चिंतित थे। तब ब्रह्मदेव ने एक उपाय सुझाया कि यदि देवगण अमृत पान करके अमर हो जाएं, तो असुरों द्वारा मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वो निश्चिंत होकर सत्य, न्याय और धर्म के लिए असुरों से युद्ध कर सकते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु ने बताया कि क्षीर सागर का मंथन करके सागर के गर्भ में छिपी बहुमूल्य और दैवीय वस्तुओं को बाहर निकालना होगा। इसके लिए नागराज वासुकी को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाकर सागर को मंथन करने का कार्य किया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का संपूर्ण भार वहन किया और मंथनी के कार्य को संपन्न कराया। इस सागर मंथन के उपरांत कामधेनु गाय, देव अश्व, उच्चश्रवा, देवी लक्ष्मी, नारियल और अन्य प्रकार की कई सारी वस्तुएं निकली, जिसमें सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण था अमृत, जिसके पान से न केवल देव अपितु असुर भी सदैव के लिए अजर अमर हो सकते थे। परंतु सागर मंथन के पश्चात सागर के गर्भ से निकलने वाली सर्वप्रथम वस्तु थी महाभीष्ण विष हलाहल, जिसके प्रकोप से संपूर्ण जगत में त्राही त्राही मच गई। देवता, दानव, मानव, नाग, गंधर्व, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु भी हलाहल की चपेट में आकर काल कवलित होने लगे। देखते ही देखते संपूर्ण पृथ्वी जगत में कोहराम मच गया। हलाहल संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाता जा रहा था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तब इस विनाश को रोकने हेतु वहां प्रकट हुए देवों के देव महादेव शिव शंकर। हमें संपूर्ण ब्रह्मांड को हलाहल के प्रकोप से बचाना ही होगा, अन्यथा पृथ्वी से प्राणी जगत का समूल नाश हो जाएगा। भगवान शिव ने अपनी योग माया के बल पर संपूर्ण हलाहल विष को अपने खप्पड़ में एकत्रित कर लिया। हलाहल के दुष्प्रभाव को रोकने का अब मात्र एक ही मार्ग शेष है कि हम इस महाभयंकर विष को अपने भीतर आत्मसात कर लें। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान करके संपूर्ण ब्रह्मांड पर छाए हुए संकट को दूर कर दिया।
विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें देवताओं द्वारा नीलकंठ की उपाधि प्रदान की गई। महातीक्ष्ण विष हलाहल के प्रभाव से भगवान शिव भी थोड़ी देर के लिए अचेता अवस्था में आ गए। इस बीच विष की तीक्ष्णता के कारण उनकी आंखों से एक आंसू निकल पड़ा। भगवान शिव की आंख से टपका आंसू सीधा समुद्र में जा गिरा। चूंकि आंसू भगवान शिव की आंख से गिरा था, इसलिए सागर के जल में गिरते ही सागर देव ने उसे सम्मान देते हुए उसे एक स्फटिक में परिवर्तित कर दिया। स्फटिक सागर के तल में जा टिका, लेकिन स्फटिक से फूट रही शक्ति किरणों के प्रभाव से सागर के जल में हलचल मच गई। समस्त जलचर प्राणियों में स्फटिक के तेज के कारण खलबली मच गई। तब सागर देव देह धारण कर स्वयं भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपकी आंख से गिरे हुए आंसू के तेज के कारण मेरे संपूर्ण अस्तित्व में हलचल मच रही है और मेरे अंदर वास करने वाले जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। कृपया दया करके कोई मार्ग निकालिए प्रभु। हमें सब ज्ञात है, परंतु आप निश्चिंत रहें, हम आपकी समस्या का उचित समाधान कर देते हैं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का आवाहन किया। महात्रिशूल प्रकट हो और त्रिशूल की सहायता से उन्होंने सागर के गर्भ में एक जलगत ज्वालामुखी का निर्माण कर दिया। इस स्फटिक का निर्माण हमारी आंखों से निकले आंसू से हुआ है, जिसके कारण हमारा दिव्य तेज इसमें विद्यमान है। हमने इस ज्वालामुखी में स्फटिक को डालकर इसमें अपने रुद्राक्ष माला के कुछ मनके डाल दिए हैं, जिससे अब स्फटिक का प्रभाव हम इस ज्वालामुखी के बाहर अब इस स्फटिक का प्रभाव इस ज्वालामुखी के बाहर नहीं आ सकेगा। सागर देव, अब कोई संकट नहीं है, परंतु स्मरण रहे कि उस ज्वालामुखी के निकट कोई जीव ना जाने पाए। उसका आपको ध्यान रखना होगा। आपका कोटिस धन्यवाद प्रभु। मैं अभी ज्वालामुखी की सुरक्षा का प्रबंध किए देता हूँ। इस घटना के हजारों वर्षों के बाद जब महानागिन विशाला ने हमसे विवाह का प्रस्ताव रखा ताकि दो विपरीत विष वाली नाग प्रजातियों में मित्रता और संबंध विकसित हो सके, चूँकि हम सभी नागों का भला चाहते थे, हमने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। हमारी रीति के अनुसार हमने उसे विवाह से पूर्व का उपहार मांगने को कहा, तो उसने हमसे समुद्र के अंदर से उस स्फटिक को लाने के लिए कहा। उसके अनुसार उस स्फटिक को लाने में उसका कोई भी सेवक सफल नहीं हुआ था। तब स्फटिक लाने के लिए हम चल दिए। कई रुकावटों को दूर करके हम अंततः उस स्फटिक तक पहुंच गए, परंतु अब हमें शंका हो रही थी। यात्रा कठिन अवश्य थी, परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि विशाला के योद्धा वहां पहुंच नहीं सकते थे। कहीं न कहीं कोई रहस्य था जो विशाला हमसे छुपा रही थी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।